नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भारतम। मना सज्जना भक्तिपंथेचे जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना, फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे मिलना। जो निंद्य हो तुम उसे त्याग देना, तथा वंद्य से लीन हो काम लेना। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार। दूसरे श्लोक का विवरण चल रहा है, चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ कि आप कम से कम मनाचे श्लोक ये पुस्तक आपके पास रखते होगे, तो कम से कम उसके ऊपर चिंतन हो सकता है। कहीं पर जो बातें हमने चर्चा की वो लिख के रखते हो। ऐसे तो सकाळ में थोड़ा सा जिस जो है वो आता ही है, लेकिन फिर भी सकाळ तो मराठी में लिखेगा, जो इतर भाषिक है वो अपनी नोट्स रखे। दूसरा श्लोक जो था, मना सज्जना भक्तिपंथेच जावे, तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। ये जो है ना कि दूसरों की नहीं खुद की तो लाज रखो, या खुद की नहीं दूसरे की तो रखो। समाज की कोई परवाह ही नहीं करता। बस ऐसे लोग अपने आप चले कि जाने दो, क्या बोलते हैं ना कि तेल लेने गए, ये नहीं चलेगा। रामदास स्वामी बोलते हैं, जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे। ये भले कैसा हो, लेकिन लोग बोल रहे नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो तो छोड़नी चाहिए। मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना, फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे मिलना। अपने आप शांति, समृद्धि, आरोग्य सब आपके पास आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो निंद्य हो तुम उसे त्याग देना, तथा वंद्य से लीन हो काम लेना। वाह, बहुत अच्छी बात बता दी स्वामी जी ने। और इस पर हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम अर्चन की चर्चा कर रहे थे, भक्ति मार्ग के ऊपर। जो अलग अलग पादान है, अलग अलग रास्ता जब जा रहे हैं तो बीच में क्रॉसिंग आते हैं ना, चौक है, कुछ मुकाम है जहाँ पर पता चलता है कि रात यहाँ आप पहुँच जाओगे तो रात होगी वहाँ। ये एक अच्छी शाला है, धर्मशाला है, या होटल है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, खाना भी वहाँ अच्छा मिलता है। इसका कुछ वर्णन करके वहाँ रुक जाओ तो आपको सुविधा रहेगी। इस तरह से हमें देखना है कि भक्ति मार्ग पर कौन से पादान पर कैसे काम होगा, क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक आए थे कि अर्चन जो करना है उसके लिए भगवान की छवि हमारे हृदय में चाहिए, लेकिन हृदय में मन स्थिर नहीं रखने देगा, इसलिए मूर्ति बना लेते हैं। ये मूर्ति नहीं करते तो कुछ न कुछ रखते हैं। मैं ऐसे कायम कहता हूँ, मतलब
मेरा ऐसा विचार है कि भारत यहाँ के जो भक्त है, जो भारतीय भक्त है, जो तेज के उपासक है, उनकी कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं हो सकती दुनिया में किसी के साथ। क्यों? क्योंकि एक पत्थर लेना और वो पत्थर को रख के कहना कि भगवान, अरे बाप रे, एक पत्थर को भगवान, मूर्ति नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, और ऐसे वो पत्थर रख दिया, और अभी ये पत्थर तो कोई हिलाएगा, कुछ ले जाएगा, कुछ जानबूझकर मश्करी करेगा, तो सिंदूर लेके उस पर चढ़ाया, ये बोले भगवान है। और इसको भगवान मानना, ना मूर्ति नहीं, नाक नहीं, नक्शा नहीं, कुछ नहीं, पत्थर में जो भगवान को देखेगा उसके हाथ से कोई गुनाह होने की संभावना ही नहीं है। वो कोई बलात्कार करेगा क्या? वो कोई स्त्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा? ये कोई एकाध लड़के का अपहरण करेगा? ये किसी का मंगलसूत्र या कोई गले की चेन खींचेगा? वो चोरी करेगा? रात का घर तोड़ेगा? क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। जो पत्थर में भगवान को देखता है वो स्त्री में आदि शक्ति को ही देखेगा। मरना है क्या चेन खींच कर? अरे कुछ नहीं होता, पुलिस भी देखती रहती है, हम तो भाग जाते हैं। अच्छा, भाग के जाओगे कहाँ? जब आपको ये सब तकलीफें होगी तो तब पता चलेगा। तो ये जो हमारी भारत की एक शान है, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा पत्थर को भगवान मानने के लिए तैयार हो जाती है। कण कण में भगवान, इससे ही निकला कि हर एक अणु में पूरा विश्व समाया हुआ है। ये विज्ञान ने उठा लिया आध्यात्मिक मार्ग से कि जो कण कण में भगवान था उसको ही उन्होंने ये बता दिया, और उसका प्रयोग करके उसको बताया कि अंदर इतनी शक्ति है। उसका जब एक तोड़ा अणु को, तो अंदर से कितनी शक्ति बाहर निकली, तो देखा। और वो भी हमने ठीक ढंग से तोड़ा होता तो पूरा विश्व ही नष्ट हो जाता। तो मैं बोला ये एक बात रह गई, तुम्हारा विश्व सृजन का प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारा विश्व नष्ट करने का है। शक्ति तो वही है, इसी शक्ति से, कोई अणुशक्ति खराब नहीं है। और जितने जहाँ पर देशों में यह अणुशक्ति जो है वो संभाल के इस्तेमाल करते हैं, सब प्रिकॉशन लेते हैं, और उससे जो बिजली पैदा होती है उसमें उनकी मनुष्य को बहुत ही उसमें फ़ायदा हो गया। एक बात है बहुत सारा नहीं करना, लेकिन मिनिमम तो करने में कुछ था नहीं, प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अणु की शक्ति अच्छे काम के लिए, बिजली तैयार हो या कोई भी अभी रेडिएशन देना हो किसी रोग में, तो वही शक्ति है ना। तो अच्छा काम हुआ तो अच्छा है, उसका तोड़फोड़ के लिए क्यों करते हो? उसका अणु बॉम्ब बना के कोई देश का विध्वंस करना, ये क्या इंसानियत है? तो शक्ति तो है पत्थर में, हम जब देख सकते हैं, अणु में जब भगवान को देख सकते हैं, तो फिर उसकी सेवा कर सकते हैं। और इसके लिए फिर श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन, ये सब जो हम करेंगे उस प्रतिमा को, उस भगवान को जो हमने अपनी समझने के लिए स्थापित किया है। नवरात्रि का महोत्सव अभी गया, नीचे मिट्टी रखते हैं, पानी से भिगा के अंदर धान जो है वो रखते हैं, ऊपर एक कलश रखते हैं, और उसमें से सब उग के आता है, ऐसे ग्रीन सब निकलेगा 9 दिन में तो, और इसकी पूजा करते हैं। हम नहीं रखे, हम बोलेंगे कि ये तो मिट्टी में लाया बाग में से, और हमारा एक कलश है, और मैंने ही जो खाते हैं वही यहाँ लगाया गेहूँ को। ऐसे नहीं होता। ये भगवान है, वो मैंने किया ऐसा नहीं है, भगवान ने ही किया हुआ, उसके अंदर मैं भगवान को देखता हूँ। ये तुम्हारी लीला है। तो ये अर्चना है, और अर्चन करने के लिए मैंने ही बहुत अच्छा एक देख के गणपति की मूर्ति लेके आए, उसको रखी, उसको डेकोरेशन किया, क्योंकि उसको प्रतिष्ठा देनी है, हमें उसको भगवान है ऐसे समझ के उनका स्वागत करना है। और फिर उसका अर्चन सेवन शुरू हो गया, और लोगों को बुलाते हैं, खाना पीना देते हैं, भगवान के सामने खड़े रहकर जय जय राम कृष्ण हरि। वो सामने राम की मूर्ति है, उसको क्या जय जय राम कृष्ण हरि क्यों बता रहे हो? उनको एंटरटेन करें। हमारी जो बुद्धि इतनी सी है, उसमें जो आता है वो करते हैं। भगवान
तेरी चरणों में मेरा ये छोटा सा प्रयत्न जो है वो सादर कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप इसे समझ लेना, ले लेना, और मेहरबानी हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद रहे। और सब लोग उसके साथ साथ जुड़ जाते हैं। किसी को आंख जरा बंद करके देखेंगे अंदर तो आत्मदर्शन भी हो सकता है। ये अर्चना है। तो ये अर्चना में ये जब तक अर्चना करने के लिए मूर्ति न हो तब तक हम श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पाद सेवन कैसे करेंगे? ये अर्चना का मतलब बता रहे स्वामी जी। स्वामी जी मतलब ये जो भक्ति के मार्ग है, भक्ति के मार्ग के ऊपर जो कोई ऐसे निशानी है, ये सब स्थापित है हमारे शास्त्रों ने, हमारी परंपरा ने। श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति जब शब्द आएगा तो इसी बात का उल्लेख होगा। जहाँ जहाँ पर भक्ति का मार्ग जो है उसका वर्णन है, जैसे अयोध्या का वर्णन रामायण में है, कैसे रास्ते थे, बस प्लान्ड एकदम। जैसे पंजाब में, दिल्ली में, अहमदाबाद में एक एक शहर जो है वो प्लान करके बनाया, गांधीनगर। तो इसके रास्ते जो है वो सब एकदम एक दूसरे को राइट एंगल में जाते हैं, उस पर चौड़ा रास्ता रखा है, आजू बाजू में पेड़ लगाए हुए। वो अयोध्या की नगरी जो है वो ऐसे स्वर्ग में आए, ऐसे ही भास होगा, ऐसे ही प्रतीत होगा, इस तरह से सब प्लानिंग किया हुआ है। तो ये इस बात को हम समझ जाएंगे तो हमें अर्चना का पता चल जाएगा। नमो नमो